स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल ज्ञान में। अगर आप दोस्तों ड्राफ्टमैन और यूपीजे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और सिविल ज्ञान लिमिटेड पे आप जुड़ सकते हैं। तो पर सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं पिछले क्लास में हम लोग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनके मंडल के साथ में। तो आपको बता दूं कि आपके यूपी के अंदर टोटल 18 मंडल हैं। उसमें से हमने अभी तक सहारनपुर मंडल के 3 जिलों के बारे में पढ़ा है और आज हम मेरठ मंडल के एक और ज़िला बुलंदशहर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट आप एग्ज़ाम में क्या बन सकते हैं उन बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे अगर आपको क्लास अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे भाई कि बुलंदशहर के बारे में, तो जो जो आपका बुलंदशहर है, इस बुलंदशहर का जो उपनाम है मेरे भाई, इसका नाम है आहड़ क्षेत्र। एग्जाम में कई बार आपके यूपी के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो बुलंदशहर उसका उपनाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आहड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें जिला मुख्यालय की मेरे भाइयों, जिला मुख्यालय इसका जो है वो आपके बुलंदशहर के अंदर स्थित है। आपका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका बुलंदशहर के अंदर स्थित है। अगर हम लोग आगे डिस्कस करें कि जो बुलंदशहर आपका जनपद है, इसमें जो तहसील की संख्या कितनी है, तो आपका बुलंदशहर जनपद में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें से आपका सदर है, खुर्जा है, सिकंदराबा है, अनूप शहर है, शिकारपुर है, सियाना है, डिबाई है। तो ये 7 आपके जनपद बुलंदशहर जनपद में आपके तहसीलों की संख्या है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आपको एक जिला एक उत्पाद के रूप में आपको चीनी मिट्टी के बर्तन को दिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित बुलंदशहर की जो स्थापना है राजा अहिबरन ने की थी, जो प्राचीन काल में कुरु महाजनपद का एक भाग था। आपको याद रखना है कि गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित बुलंदशहर की जो स्थापना है उसको राजा अहिबरन ने की थी। अहिबरन जो है प्राचीन काल में कुरु महाजनपद जो था उसका एक भाग था। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुलंदशहर की स्थापना किसने की थी? राजा अहिबरन ने की थी। प्रमुख पर्यटन स्थल की तरफ अगर आप जाते हैं बुलंदशहर में घूमने की तरफ, तो आपको याद रखना होगा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों में हमने पढ़ा था यहाँ पे अंतिका देवी का मंदिर, देवता कल्याणी मंदिर, कर्णवास, बरन, आहार, काला आम, अनूप शहर, कलाक्टा और मलका पार्क। ये सारे आपके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बुलंदशहर में उद्योग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई आपके सिरेमिक उद्योग हो गया, पेंट उद्योग हो गया, चीनी मिल उद्योग सीमेंट उद्योग हो गया। तो ये सारे उद्योग यहाँ पे आपके कार्यरत हैं। सिरेमिक उद्योग हो गया, पेंट उद्योग, चीनी उद्योग और आपका सीमेंट उद्योग के बारे में होती है। अगर मैं बात करूँ केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में भी कहाँ पे है? तो खुर्जा तहसील के अंतर्गत है केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र। अगर बात करता हूँ राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, यह भी आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ही है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल बुलंदशहर जनपद के कहाँ पे है? नरौरा। तो याद रखिएगा कि निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है आपके कहाँ पर है? बुलंदशहर जनपद के नरौरा में है। अगर हम बात करें मेला, तो यहाँ पे जो मेला है तो भैया बाल सुंदरी मेला, बाल सुंदरी देवी का मेला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि यूपी के बुलंदशहर में लगता है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में अगर बात करें तो उस्ताद नत्थे खां उनके पुत्र जोधे खां ने बुलंदशहर में खुर्जा घराने की शुरुआत की थी। क्वेश्चन पूछा था खुर्जा घराने की शुरुआत किसने की थी? तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में उस्ताद नत्थे खां एवं उनके पुत्र जोधे खां ने बुलंदशहर में खुर्जा घराने की शुरुआत की थी। खुर्जा जो आपका बुलंदशहर से है मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बुलंदशहर में स्नानागार की जो उपयोगी वस्तुएं हैं, आदि वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2003 में बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक का जो शहजादपुर कुनैनी गांव है, सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए आईएसओ का जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन जो हफ्ता होता है, जो प्रमाण पत्र देता है, वो 2015 का आपका जो प्रमाणित होता है उसको प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आईएसओ द्वारा जो प्रमाण पत्र होता है अपने सामाजिक सेवा प्रदान कराने के लिए, शहजादपुर कुनैनी गाँव को उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया। इसको आपको ध्यान रखना है। 15 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति और वितरण के लिए बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में एक गोदाम खोलने की घोषणा की। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति एवं वितरण के लिए बुलंदशहर के जनपद के खुर्जा में एक गोदाम खोलने की घोषणा की है। अगर बात करूँ मैं
यहाँ पे तो हमने बात डिस्कस किया बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप बुलंदशहर से रहने वाले हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बुलंदशहर के बारे में जानकारी जान के आपको कैसे लगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूपी जेई या यूपी ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय समय पर यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड, नहीं ये दूसरा चैनल है हमारा, ज्ञान बाई ड्राफ्टमैन 786 करके है ये आईडी, या आप इसको आप स्कैन करके भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके माध्यम से आप हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है, जो कि हमारा ड्राफ्टमैन स्पेशल, वहाँ पे कुछ बातें हुआ करती हैं और यूपीजे संबंधित चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस किया करते हैं। तो आप इस ग्रुप में जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा हमारे साथ दे सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट हम लोग जो भी बचे डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिकल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।